दोस्तों, सीमा हैदर केस में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। आज मैं आपको फिर से एक नया खुलासा कराती हूँ सीमा हैदर का। सबसे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कल, जिसमें मैंने बताया था कि कोर्ट की प्रक्रिया क्या हुआ था। वहाँ जो एपी सिंह है वो वकील नहीं थे और कई ऐसी चीज़ें हैं जो चौंकाने वाली थी, और उसको लेके कई लोगों को शिकायत था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आखिरकार आज मैंने वीडियो, यानी कि ये वीडियो कल आएगा, तो आज मैंने एक ही वीडियो डाला जब तक कोई अपडेट नहीं आता है कोर्ट का, क्योंकि मुझे पता चल चुका था क्या चीज़ वहाँ पे हुआ था। फाइनली आज आ गया वकील साहब का, मोबिन मलिक साहब का। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खुलासा भी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आज भी मेरा गला नहीं खुला है, आज भी आवाज़ ऐसी ही है, लेकिन आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी बातों को मुझे आपके बीच रखना ही है, चाहे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो फिर से आज एक खुलासा किया है मोबिन मलिक साहब ने। कल मैं एक लाइव देख रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि मोबिन मलिक साहब जो हैदर के वकील हैं उनको वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया। जज साहब ने कोर्ट से बेइज्जत करके भगा दिया। तो कोई भाई कह रहे थे मैं उन्हें जानती नहीं, तो मुझे नहीं पता वो कौन थे। वो उनका एक कहना था कि वहाँ पे जो मोबिन मलिक साहब ने बात रखी उसको लेकर भगा दिया गया नेपाल एम्बेसी, और ये कहा कि तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है, पहले जांच करो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्ट एक माननीय सम्मानी, हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हमारा एक बहुत सम्मानित होता है, रिस्पेक्टेबल पद होता है, और वहाँ के जज हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और जो जज होते हैं सब इतने बड़े बड़े फैसले करते हैं। कभी किसी भी लॉयर के साथ इस तरीके से, जैसे वो भाई का कहना था कि बेइज्जत करके भगा दिया, तो कभी भी वो लॉयर से एक इस तरीके से अभद्र व्यवहार कभी भी नहीं कर सकते, जैसा कि कहा गया था। और लोगों ने मुझ पे सवाल उठाए थे कि आप झूठी खबरें देते हो। तो आज फिर एक बयान आया है जिसमें वकील साहब एक दूसरे वकील साहब को लाए हैं, जो कि मैंने बोला था कि वहाँ पे वकालतनामा में एपी सिंह का नाम ही नहीं था। तो वहाँ पे जो सीमा की बेल कराई गई थी, नेत्रपाल की बेल कराई गई थी, वो दूसरे लॉयर साहब सामने आ गए हैं, शर्मा जी कोई है। तो उनका कहना है कि वहाँ से जब सीमा आई थी और अरेस्ट हुई थी और उसको सजा हुई थी, 3-4 दिन की जो सजा हुई थी, उस सजा के बाद जो बेल कराई थी उस पर पूरा जो फोकस था वो लॉयर साहब हैं शर्मा जी, उन्होंने किया था, उनका नाम आ रहा है। एपी सिंह सर ने खाली झूठ बोल दिया था कि मैं इस केस को लड़ रहा हूँ, मैं सीमा के मैटर पे बोल रहा हूँ। वो सामने मेरी बेटी डिस्टर्ब कर रही, प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, शीशे में दिख रहा है। वो उसे लग रहा है पढ़ाई कर रही थी, तो उसे लग रहा है कि मेरे बोलने से उसे डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए थोड़ा उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी मैं चीज़ें लाती सोशल मीडिया पे, बिल्कुल अंदर खाने की खबर लाती। मैं जानती हूँ सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें डालना, और हमें पता है कि हमारे ऊपर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी। सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि अगर आप हमें देखना पसंद करते हो, आप चाहते हो कि हम आपको वो खबरें दें, तो हम चाहते कि आप हमारी खबरों से संतुष्ट हो। यहाँ पे गुलाम हैदर की बात है, किसी के बच्चों की ज़िंदगी की बात है, जिससे खिलवाड़ किया सीमा हैदर ने, और वो इनलीगल तरीके से हमारे देश में घुस कर बैठी, और हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कोई ऐसी महिला हमारे देश में घुसे, और हमारे देश को ऐसा मैसेज जाए जो आने वाले समय के लिए, और जो करंट में उनके भविष्य में जो फर्क पड़ा है उससे गलत फर्क पड़े। कई लोग गलत गालियाँ देते, उस चीज़ को हम मायने नहीं रखते, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो अपने ही देश से गद्दारी करते हैं, गलत करते हैं, अपने देश के खिलाफ जाते हैं। हमें अपने कानून व्यवस्था पर, अपनी सरकारों पर और अपने देश पर फक्र है। हमें पूरा यकीन है कि हमारा देश हर मामले में सर्वश्रेष्ठ है, उस पर हम कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे आज मैंने देखा गुलाम हैदर भाई के चेहरे पे खुशी के साथ कुछ मायूसी भी थी। अपनी सरकारों के लिए अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से शिकायत थी, अपने पाकिस्तान की मीडिया से शिकायत थी हैदर भाई को कि पाकिस्तान की मीडिया उनका साथ नहीं दे रही है, उनको उनके बच्चों की लड़ाई में उनकी पाकिस्तान की मीडिया उनका साथ नहीं दे रही। बकाया जो लोग साथ दे रहे उसके लिए हैदर भाई के दिल में प्यार भी था, संपैथी भी थी, और धन्यवाद के भाव भी थे कि उनकी बच्चों की लड़ाई में सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, हैदर भाई का ये दर्द मुझे बहुत दुख हुआ। उनका कहना था मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी इतनी कमाई नहीं है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो उनकी पाकिस्तान की मीडिया है
उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे थे, अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मीडिया उनका साथ नहीं दे रही है। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के कई लोग चाहते हैं हैदर को उसके बच्चे मिले, क्योंकि सीमा हैदर ने धोखा किया है, धोखे से बच्चों को लेके दूसरे मुल्क में बैठ गई है और उसका कहना है मैं प्यार में आई हूँ। अगर इस तरीके से प्यार में हर औरत अपने बच्चों को उठाकर, अपने पति को धोखा देकर, पति की प्रॉपर्टी बेचकर और वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर घुसकर दूसरे देश में बैठ जाए और दूसरे मुल्क से फिर धमकियां दे अपने देश में, दूसरे मुल्क से वो गलत चीज़ें करें, सोशल मीडिया में आकर लोगों को खुला चैलेंज कर दे, तो कोई भी यहाँ इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसकी पॉपुलैरिटी का यहाँ पे तमाशा देखे। हर इंसान को आत्मसम्मान प्यारा है। सीमा हैदर ने इंडिया में बैठकर इंडिया के लोगों को ललकारा। सीमा हैदर ने इंडिया में बैठकर उस मुल्क को गालियाँ दी जहाँ वो 40 साल रहकर आई है। सीमा हैदर ने कहा मैं प्यार में आई हूँ। एक मैं अभी वीडियो देख रही थी सीमा हैदर का, जिसमें वो बोल रही है मुझे इतना सताया गया था, मुझे इतना प्रताड़ित किया गया था, मुझे इतना दुखी किया गया था, क्या मैं औरत नहीं हूँ? तो मैं एक बात बता दूं, सीमा हैदर हमेशा झूठ बोलती है, इसके किसी भी बात में सच्चाई नहीं होती है। जब भी ये झूठ बोलती है दूसरे ही दिन इसका ये लोगों से संपत्ति गेन करने के लिए जो झूठ का नकाब पहनकर आती है, दूसरे ही दिन गुलाम हैदर इसके नकाब को उतार के फेंकता है, इसका असली चेहरा सामने आ जाता है। हर जगह से ये अब नकाब इसका उतर चुका है। और ये इसका जो कहा जा रहा था कि इसके भाई साहब इसका केस लड़ रहे हैं, भाई साहब कोई भी केस नहीं लड़ रहे थे, भाई साहब फेमस हो रहे थे, साथ में इसे भी फेमस कर रहे थे और कई कई चीज़ें ऐसी हो रही थी सोशल मीडिया पे। और मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ जो अपना प्यार जिसे आप कहते हो ना, जो ये आपका हवस होता है, आप एक गलत चीज़ों में पड़ो, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को धोखा देकर, पति की प्रॉपर्टी बेचकर आप दूसरे मुल्क में चले जाते हो या दूसरे देश में चले जाते हो छोड़कर, उसका अंजाम इस मामले से आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। और आपके लिए एक सीख है कि इस तरीके का जो फरेबी प्यार आपका होता है, जिसे आप प्यार का नाम देते हो, प्यार शब्द को बदनाम करके आप रख दिए हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, इंसानियत के लिए शर्मसार करने वाला मामला है। आंखें खोलो अपनी और जागो कि आप अपने साथ साथ अपने बच्चों की जिंदगियों को धोखा दे रहे हो। और अगर आपका ये झूठ पकड़ा जाता है तो आपकी स्थिति धोबी का कुत्ता है, जो घर का न घाट का वैसी हो जाती है। ना आप अपने घर की रहती हो, ना अपने मुल्क की रहती हो, न वहाँ की रहती हो जहाँ पे आप रह रही हो। तो प्यार शब्द को प्यार तक ही रहने दो, बहुत पवित्र शब्द है, इसका गलत इस्तेमाल न करें। क्योंकि सीमा हैदर ने जो मैसेज दिया, और सीमा हैदर का जो परिवार था वो सोशल मीडिया पे फिलहाल नहीं दिख रहा था जब ये सवाल उठाए गए कि लप्पू का परिवार गायब है, तो अब लगातार सीमा हैदर का पहले लप्पू आया सामने, फिर लप्पू की जो आप पूरी बिरादरी एक एक करके सोशल मीडिया पे आने लग गई। देखिए कल मैंने बताया था ना, लप्पू परसों की वीडियो में आया था, मैंने बोला था अब धीरे धीरे इसका परिवार आएगा, उसकी 2 बहनें भी आज वीडियो में आ गई। तो भाई आपको कहाँ से लगता है मैं झूठ बोलती हूँ? जो चीज़ मैं बोलती हूँ वो चीज़ होता है वहाँ पे, जो चीज़ बोल देते। जब अगर सवाल उठाया जाता सीमा हैदर का परिवार गायब है, लप्पू वाला परिवार, तो उस लप्पू का परिवार एक एक करके सामने आ जाता और साफ चेहरे से लगता है कि अब पूरी तरीके से वो हो चुकी है, नकाब उसका उतर चुका है और पूरी तरीके से ओपन हो चुका है उसका मामला। केवल अब वो अपने बचने के लिए इमोशनल ड्रामा कर रही है, कुछ गाने गा के डाल रही है और कुछ कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के बिना मर जाऊंगी, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, उसके बिना मर जाऊंगी। तो बता दें, कानून कभी फैसला करता है, उस पर अगर कानून की मोहर लग जाती है तो किसी का इमोशनल ड्रामा नहीं चलता है। मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछे थे, कुछ हिंदुस्तान से, कुछ पाकिस्तान से, अगर ये इसने जैसे बोला है मैं मर जाऊंगी अपने बच्चों के बिना, मैं जीऊंगी नहीं, मैं यहीं मरूंगी, यहीं की जेल में सड़ूंगी, यहीं की जेल में मरूंगी, तो बता दें ये ड्रामा केवल अगर किसी मुजरिम को सजा हो जाती है ना, अगर मोहर लग गई कानून की और जज ने कहते हैं ना, जब कोई ऐसी सजा सुनाई जाती तो पेन तो कलम तोड़ दिया जाता, मतलब उसके बाद फिर लिखने का कोई ऑप्शन ही नहीं। ये कानूनी जो चीज़ें हैं हम फिल्मों में ही देखते हैं, तो उससे जब किसी को डेथ वारंट किया जाता है कि उसको
जज ने लिख दिया, उसके बाद पेन को तोड़ देते, पेन की नुक्की को, ताकि उसके बाद कोई उसको बदल ही ना सके। तो ये चीज़ है कि कोर्ट के जब फैसले होते हैं उसके बाद किसी की भावनाएं नहीं देखी जाती है, जैसे डिपोर्ट करना होगा वैसे कुछ बहनों ने मुझे आज कमेंट किया था, वो कह रही थी वो अगर ऐसा हुआ, उसे डिपोर्ट किया गया, वो जहर खा लेगी। अरे खा लेगी तो उसके लिए भी तो कानून होगा ना कुछ, उसके लिए कोई कानून के फैसले थोड़ी ना बदल जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो जो वकील साहब है उन्होंने झूठ बोला, वकालतनामा ही साइन नहीं था। आज दूसरे वकील सर आ रहे हैं, वो कह रहे कि उन्होंने सीमा को बेल दिलाई, उन्होंने सारी चीज़ें करी, उन्होंने नेत्रपाल को बेल दिलाई। और रियल बात तो रखना ही भूल गई मैं, जो आज वहाँ के जो लॉयर हैं मोबिन मलिक सर, वो नेपाल एम्बेसी छानबीन के लिए गए थे, उसके लिए भी कहा गया था कि उनको भगा दिया नेपाल, ढूंढो। अरे वो एक लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक समझदार लॉयर हैं, बिल्कुल चीज़ों को कानूनन रखने वाले व्यक्ति हैं, तो वो छानबीन करेंगे कैसे क्या करना, कैसे क्या करना, ताकि इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती बनाए रखे। कुछ सोशल मीडिया पे इस तरीके की एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो कि एक लॉयर को गलत साबित करते हो। कुछ लोग हैं जो सीमा के चाहने वाले, जो नहीं चाहते सीमा डिपोर्ट हो, इस तरीके की अफवाहें फैला रही हैं। बकाया कानून का फैसला कोई नहीं बदल सकता। हमें अपने देश के कानून पर बिल्कुल भरोसा, हम कभी भी सवाल खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हैदर को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सीमा की वजह से हमारे देश में गलत मैसेज जा रहा है, हमारे देश के लोगों के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उधर से वो अपने पति को धोखा दे के आई है और उसके बच्चों को गलत इस्तेमाल किया है, बच्चों के फ्यूचर को दाव में लगा दिया उस महिला ने। उन बच्चों को अगर नागरिकता नहीं मिलती, नागरिकता मिलने का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि वो इनलीगल है। अगर लीगल होती तो भी शायद कई साल लग जाते, और इनलीगल है तो नागरिकता का सवाल ही नहीं होता। उसके लिए उसे पहले अपने देश जाना पड़ेगा, वहाँ से लीगल तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी भारत में। उसके लिए 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल उसको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। उसके बाद जाके तब कहीं नागरिकता का सोचा जाएगा। वो भी नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं है, कई सालों से जो पढ़े हैं उनको नागरिकता नहीं मिली है, जो लीगल आए हैं। तो ये तो इनलीगल एक घुसपैठी है। और इस पर जो केस चले हैं, दावे चले हैं, जो मैंने बोला था कि सीमा का वहाँ पे पहला वो था, तो कई लोगों ने बोला था तुम झूठ बोलती हो, पहले जानकारियाँ जुटा लो। भाई मैं पहले जानकारियाँ जुटाती हूँ तब जाके सोशल मीडिया पे बताती हूँ। हाँ ये था कि मैंने सबसे पहले बता दिया था, इसलिए आपको झूठ लगा कि मैंने झूठ बोल दिया। अब तो आ चुका ना मीडिया पे, और मैं हर बार कहती हूँ अगर आज नहीं तो कल वो सच आएगा सामने। तो लोग गलत गलत तरीका यहाँ पे आके बोलते हैं, हम वही चीज़ बोलते हैं जो हमें पता होता सही है। हमें पता हम अपने देश के कानून के खिलाफ, अपनी सरकारों के खिलाफ कभी भी नहीं जाते। हमारी सरकार है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रही है। हमारी मोदी सरकार के राज में महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर दिया गया, गरीब से गरीब व्यक्ति भी 5 लाख का फ्री इलाज करवा रहा अपना। जो व्यक्ति इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था वो 5 लाख का इलाज फ्री कराता। सरकारों में, सरकारी अस्पतालों में फ्री सुविधाएं हैं। किसी को दिक्कत है तो गैस सिलेंडर फ्री बट रहे, राशन फ्री दिया गया, बिजली पानी फ्री दिया गया। और क्या चीज़ है जो सरकार ने नहीं की? और वो किसी हिंदू मुस्लिम या किसी जाति धर्म को देखकर नहीं किया। सरकार ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सबको बराबर और समान अधिकार दिए हैं, सबके लिए समान काम किए हैं, कोई वहाँ पे अंतर नहीं किया है। और सरकार ने अपने प्रॉपर काम किए हैं, हमारी कानून व्यवस्थाएं प्रॉपर काम कर रही है। और मैं शुरू से यही चीज़ कहते आई हूँ कि अपने कानून, जैसे आप लोग कह रहे थे कि आज तक सरकारें क्या कर रही थी, तो सरकारें सब कुछ कर रही थी। जब वहाँ से अप्लाई ही नहीं हुआ था तो सरकार क्या करते? 8-9 महीने तो पाकिस्तान ने लेट किए ना। आज भी हैदर भाई का बयान आया है कि हमारी पाकिस्तान सरकार नहीं सपोर्ट कर रही, हमारी पाकिस्तान मीडिया नहीं सपोर्ट कर रही। तो मतलब वहाँ से देरी हो रही थी, यहाँ से देरी नहीं थी। यहाँ से जांचें हुई, प्रॉपर अरेस्टिंग हुई। अगर उसकी बेल हुई है तो लॉयर था, वकील साहब ने उनकी बेल कराई, तब बेल हुई। कानून प्रक्रिया के तहत ही सारे काम हुए। यहाँ पे जब तक कोई गार्जियंस नहीं आता, किसी का बच्चा गुम हो गया, गार्जियंस जब तक नहीं कंप्लेंट लिखाएगा तो कोई पुलिस को क्या सपना हो रहा है कि बच्चे को ढूंढकर उसके घर छोड़ दे?
जब तक उन्हें नहीं पता है, मिसिंग कंप्लेंट नहीं आए, कोई चीज़ नहीं आज तक भेजी गई, पाकिस्तान से ऐसी चीज़ नहीं भेजी गई थी, तो कैसे उन्हें पता होता? तो बकाया आने वाले समय में सब कुछ A to Z आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे सीमा के सारे खुलासे हो गए, सारे राज निकल कर आ रहे हैं। अब सीमा के पास कुछ नहीं बचा है और कानूनी प्रक्रिया अब तेजी से होगी, क्योंकि मोबिन मलिक साहब अब जुट चुके हैं। नेपाल एम्बेसी जाके उन्होंने जांचें शुरू कर दी, कहाँ से क्या हुआ, कैसे इनलीगल भारत आई थी, कैसे पाकिस्तान से नेपाल आई, फिर नेपाल से भारत आई, किसने इसकी मदद करी, वो सारी चीज़ें वो जुटाने में लग चुके हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द इस पर कार्य होगा। और हम लोग हैदर भाई के साथ खुलकर हैं, हैदर भाई की सपोर्ट में है। एक पिता को इंसाफ मिलना चाहिए, एक पति को इंसाफ मिलना चाहिए। मानती हूँ हमारे भारत के कानून में जब बच्चे छोटे होते हैं, 5 साल से कम एज के होते हैं, तो माँ की कस्टडी मिलती है। लेकिन ये मैटर दूसरा है, इंटरनेशनल मैटर है। एक महिला चुरा कर बच्चों को लाई है, पति को बिना तलाक दिए, पति की मर्जी से उन बच्चों को उठा के ले आई है। अगर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ था तो उसको पहले बनता था कि पति से राय मशवरा लेना। फिर उसने एक शादी में रहते हुए बिना तलाक के दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। अभी सीमा और सचिन की शादी का भी खुलासा होगा। नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर बताया जा रहा है, वहाँ पे जो शादी हुई है या नहीं, अगर हुई है तो उसका जो प्रमाण है वो भी वकील साहब निकालेंगे और इसको आपके सामने रखेंगे। जो भी अपडेट आती है आगे को मैं आपको देते रहूँगी। और मैं जानती हूँ आप सबको संतुष्टि होगी, और जिसे संतुष्टि नहीं हुई है तो खोजबीन कर लें, क्योंकि मैं जो यहाँ पे रखती हूँ सच ही रखती हूँ, सच के आधार पर रखती हूँ। थोड़ा मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ा मैं उस तरीके से रख नहीं पा रही हूँ चीज़ को। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा अपने समाज के लिए एक अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको एक नई प्रेरणा मिले। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने प्यार बनाया, जिन्होंने भरोसा करा, उनका दिल से थैंक यू, धन्यवाद।